हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, बायोलॉजी से जो आपका क्लासेस चल रहा था यहाँ पे पोस्टर, पिछले 2 क्लास हमने थ्योरी के और 1 क्लास एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। आज के इस वीडियो में एमसीक्यू पार्ट 2 में, जिसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट टोटल आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। साथ ही इसके बीच में जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, जो भी पॉइंट बताऊंगा, उसको दोस्त आप लोग नोट करते हुए ही चलिएगा। और हमारे थ्योरी का क्लास नहीं देखा है तो नीचे दोस्त आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके दोस्त आप एक एक क्लासेस को भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। क्लासेस को स्टार्ट करते हैं दोस्त। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्त, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था विटामिन से रिलेटेड था। विटामिन शब्द प्रतिपादित किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। विटामिन से रिलेटेड भी मैं आपको यहां पे बता दूंगा। विटामिन शब्द कैसिमीर फुंफ साहब ने प्रतिपादित किया था। किसने? कैसिमीर फुंक साहब ने प्रतिपादित किया था, यानी कि ऑप्शन का बी दोस्त इसका करेक्ट आंसर है। पूरा नाम भी लिख लीजिए दोस्त यहाँ पे, कैसिमीर फुंक साहब ने किया था। ठीक है, कभी कभी कैसिमीर नाम से भी आता है कि विटामिन शब्द का प्रतिपादित किसने किया था, तो उसको भी दोस्त आप लोग नोट कर लीजिए। हमारा जो शरीर है वो विटामिन डी और के का क्या है, संश्लेषण कर सकता है। ठीक है, अब इसमें 2 टाइप के होते हैं विटामिन। कौन कौन से? पहला तो आपने पढ़ा होगा दोस्त, वसा में घुलनशील विटामिन। दूसरा होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें, जैसे एग्जाम्पल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अगर जल की बात करें तो जल का विटामिन बी, विटामिन B2, B3, B9, B12, ये सभी क्या है आपके जल में घुलनशील विटामिन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, विटामिन से रिलेटेड आप लोग जितने पॉइंट हैं वे सभी क्लियर कर लीजिएगा। जैसे बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का जो हमारा, उसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? जैसे विटामिन ए की कमी की बात करें तो इसकी कमी से हमारा रतौंधी रोग हो जाता है। अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो इसका जो स्रोत है पपीता, आम, मक्का, दूध, घी, मछली का यकृत का तेल, पत्तीदार सब्जियां, गाजर, ये सभी क्या है आपके विटामिन ए के स्रोत हैं। इसी तरह विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी आपका, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इसका स्रोत की बात करें तो स्रोत आपका क्या है? अंडा, दूध, मछली के यकृत का तेल आदि। अगर हम इसमें सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी में सबसे सस्ता आपका स्रोत है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इससे रिलेटेड होने वाले रोग और इसकी कमी किस, सबसे पहले दोस्त एक पॉइंट का आप क्लियर करिएगा। विटामिन जो है इसमें आप लोग सारा चीज पढ़ लीजिएगा। विटामिन में वेरी इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इसकी कमी से होने वाले रोग और इसके स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि किससे हमें विटामिन मिल रही है। यानी कि विटामिन ए मिल रहा है तो किसके मिल रहा है? वो हमें पपीता से मिल रहा है, आम से मिल रहा है, मक्का से मिल रहा है, दूध से मिल रहा है। जो भी चीजें हैं वो आप लोग दोस्त सारे पॉइंट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे दोस्त ज्वाइन हो जाइए, वहां पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से भी दोस्त आप एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसका दोस्त 16 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन का बी। अगले दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम यहाँ पे। अगला दोस्त हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्त ऑप्शन का डी, रिकेट्स। जो हमारा रोग है वो विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। ठीक है, अगले दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट दोस्त हमारा जो है ये, अगर हम इसकी बात करें दोस्त, यहाँ पे आप देख लेंगे जो हमारा ए की कमी से होने वाला जो रोग नहीं है वो क्या है? वो हमारा रिकेट्स है। और रिकेट्स किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो वो आपका क्या है? विटामिन डी। क्या है दोस्त? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया। इसको भी दोस्त आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दांतों एवं अस्थियों में विकृति किसकी अधिकता के कारण उत्पन्न होता है? इसमें आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दांत और अस्थियों के बीच में विकृति किसकी अधिकता के कारण उत्पन्न होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरीन। सी दोस्त इसका करेक्ट आंसर है।
फ्लोरीन की अधिकता के कारण हमारे दांत और अस्थियों के बीच में विकृति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन का सी। नेक्स्ट अगले दोस्त यहां पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, आयोडीन युक्त नमक के सेवन से निम्न में से कौन सी रोग की संभावना कम हो जाती है? तो ये तो दोस्त आप लोगों को पता होगा, घेंघा रोग। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक का सेवन करने से हमें किस रोग की संभावना नहीं होती है या कम हो जाती है? वो हमारा घेंघा रोग है। ठीक है, अगले दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुधिर की सामान्य शर्करा क्या है? तो जो हमारा रुधिर रक्त का जो सामान्य शर्करा है वो क्या है? ग्लूकोज है। क्या है दोस्त? ग्लूकोज है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा इसको। अगला दोस्त 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन है। तो रुधिर के स्कंदन हेतु जो हमारा आवश्यक विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन के। कौन सा है दोस्त? विटामिन के। अगर हम विटामिन के की बात करें, इसका खोज हेनिर्म डेन ने 1929 ईस्वी में किया था। ठीक है, किसने किया था? हेनरिक डेम। ठीक है, यह विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है तथा स्कंदन विटामिन भी कहलाता है, जो हमारा विटामिन के है। ठीक है, स्कंदन विटामिन भी कहलाता है और साथ ही ये हमारा रुधिर का थक्का जमाने में भी सहायक होता है। अगर हम विटामिन के का स्रोत की बात करें दोस्त, यहाँ पे विटामिन के का जो मुख्य हमारा स्रोत है वो है फूल गोभी, पालक, टमाटर, सोयाबीन आदि। ये हमारा क्या है? इसके स्रोत हैं विटामिन के। अगर हम बात करें इसकी कमी से होने वाला रोग, तो इसकी कमी से रुधिर का थक्का जमने में विलंब हो जाता है तथा हेमरेज या रुधिर स्रावण हो जाता है। ठीक है, ये चीजें दोस्त आपके विटामिन के से रिलेटेड है, इसको दोस्त आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला दोस्त यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी से होने वाला रोग है? ठीक है, घेंघा रोग किस चीज की कमी से होता है? तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। ये किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन युक्त नमक की कमी से हमारा क्या होता है? घेंघा रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रुधिर वाहिनिकाओं में रुधिर स्राव तथा फटना रोका जा सकता है किसके द्वारा? वो हमारा विटामिन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? विटामिन के द्वारा हम रुधिर स्राव को रोक सकते हैं। अगला दोस्त यहाँ पे बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन है, दूध का स्कंदन होता है। तो दूध का स्कंदन हमारा कहाँ होता है? रेनिन के द्वारा होता है। ठीक है, दूध का स्कंदन कहाँ होता है दोस्त? ये हमारा रेनिन के द्वारा होता है। अगला दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन विटामिन नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका विटामिन नहीं है। वो हमारा लैक्टिक अम्ल है। क्या है दोस्त? लैक्टिक अम्ल है, जो कि ये आपका विटामिन नहीं है। अगला दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्त क्वेश्चन है 26 नंबर, किसको सूक्ष्म मात्रा में न लेने पर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन का डी। अगर खनिज को सूक्ष्म मात्रा में न ले तो मनुष्य क्या है? जीवित नहीं रह सकता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की दोस्त यहां पे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विटामिन तथा उसकी कमी से होने वाले रोग का सही युग्म नहीं है। जैसे इसमें दिया हुआ है विटामिन ए से रतौंधी। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होने वाला है? वो आपका रतौंधी, यानी कि ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही है। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन B2 की कमी से। तो विटामिन B2 की कमी से पेलेग्रा, ठीक है, पेलेग्रा है, इसमें आपका क्या है? विटामिन B2। क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करिएगा। विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? जीभ एवं कार्निया जो होता है उसमें सूजन और होठ फटने लगते हैं। ये आपका अलग रोग यहाँ पे बताया गया है, यानी कि ये आपका सही युग्म नहीं है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी भी आपका सही रोग है। विटामिन डी की कमी से
हड्डियों का रोग उत्पन्न हो जाता है। विटामिन के से आपका हेमरेज और रुधिर का स्राव आपका रुक जाता है। ये आपका विटामिन के से रिलेटेड हो गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। इसका आपका युग्म है वो सही नहीं है। 27 का दोस्त करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन का बी हो जाएगा। ये आपका विटामिन B2 से होने वाला रोग पेलेग्रा वो आपका नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गाय का दूध माँ की दूध के समान माना जाता है, क्यों? क्यों माना जाता है दोस्त? क्योंकि इसमें आपका कम वसा और कम लिपिड्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो वसा की मात्रा होती है वो भी कम होती है और लिपिड्स भी आपके क्या होते हैं, कम होते हैं। तो करेक्ट आंसर दोस्त इसका ऑप्शन का बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्त, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शहद में अत्यधिक प्रतिशतता किसकी होती है? तो शहद में सबसे अधिक प्रतिशतता होती है सुक्रोज की। किसकी दोस्त? सुक्रोज की होती है। करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। अगला दोस्त यहां पे लास्ट क्वेश्चन है, संतरा मुख्य स्रोत है। तो संतरा किसका मुख्य स्रोत है? वो हमारे विटामिन सी का। किसका दोस्त? विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? संतरा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी जो था दोस्त, इसका खोज सबसे पहली हुई थी। ठीक है, यह क्या है? दांतों, मसूड़ों एवं जोड़ों हेतु आवश्यक होता है। यह पित्ताशय में पथरी के बनने से रोकता है। विटामिन सी यह ताप से नष्ट हो जाता है। जो आपका विटामिन सी हो जाता है, इसको अगर ताप देंगे तो क्या हो जाएगा? वो आपका नष्ट हो जाएगा। अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो आंवला, रसीले फल जैसे नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर, मिर्च, ये क्या है? विटामिन सी के मुख्य स्रोत है। अगर हम इससे होने वाली रोग की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, रोग आपको जरूर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें होता क्या है? मसूड़ों से आपका क्या आता है? ब्लड आने लगता है। तो उसको हम कौन सा रोग बोलते हैं? स्कर्वी रोग बोलते हैं। आशा करते हैं दोस्त आज के इस क्लासेस में टोटल हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और जो भी पॉइंट हमने बताए हैं उसको आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। वीडियो दोस्त अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही में दोस्तों को भी अपने शेयर करिएगा ताकि क्लासेस का इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू।